ये याति पातियाँ तो हमारे आपके घर हैं, परमात्मा के घर तो हमारे संस्कार स्वभाव चलते हैं। धरती पर जितनी भी हम आत्माएं हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो अपने कर्मों के अनुसार वो शूद्र कहलाती है, वैश्य कहलाती है, क्षत्रिय कहलाती है, ब्राह्मण कहलाती है। कोई भी आत्मा ब्राह्मण संस्कारों में आती है तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के संस्कारों में वो क्षत्रिय है, और इसी तरह वैश्य के संस्कारों में तो वो है। शूद्र के संस्कारों में जैसे घिनौनी हरकतें, बोलना, मन बानी कर्म असंयम में चलाना, वृत्तियाँ अच्छी नहीं, खाना उठना बैठना अच्छा नहीं, तो ये शूद्रों जैसी हरकतें। जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या जीवनचर्या मन बानी कर्म के द्वारा व्यक्त करता है तो परिचय मिल ही जाता है ये किस जाति से माना किन संस्कारों वाला है। इसलिए हमें ये बंटवारा हम लोगों ने बनाया है। परमात्मा के घर जे हमारे विशेषताओं, हमारी गुणवत्ताओं, हमारी जिस प्रकार के स्वभाव संस्कार हैं उन्हीं की उपमा चलती है। परमात्मा धरती के बच्चों को विशेष देखना चाहते हैं। आज ये कलयुग बना क्यों है? हमारी निर्णयात्मक शक्ति जो है वो विकारी वृत्तियों से ठीक नहीं होती है। अतः परमात्मा कहते बच्चे मेरी स्मृति में ज़्यादा टिकोगे ना तो आत्मा के ऊपर जो गंदगी की परतें चढ़ी हैं वो जलेंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश से नीचे का कचरा धरती में कितना अंतर पड़ता है, सूखता है, बदलाव दिखता है। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जिसे कहते, हम उनकी निगाहों में जब टिकते तो हमारे अंदर का कचरा जो विकारों का वो भी भस्म होता है। किस व्यक्ति का कितना कचरा भस्म हुआ है और वो उसका जीवन का जो निभाता है, अपना परिचय देता है कर्म प्रणाली के माध्यम से, वाणी से, हरकतों से, तो वो स्पष्ट कर देता है। महान आत्मा के महान ही लक्षण होते हैं। अभी देखिए, हम देखते हैं लोकसभा में, विधानसभा में या कचहरियों में या जहाँ तहाँ कई भाषाएं इतनी अपसभ्य बोलते हैं, जबकि वो उस गरिमा को बट्टा लगाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हमें जातियों की जब बात आती है तो वह हमारे कर्म पर है, हमारे स्वभाव संस्कार में है। परमात्मा के घर हम सभी एक जैसे बच्चे हैं और हमें महानता प्राप्त होनी, साधारणता होनी, या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में परम धाम से आत्मा को आना होता तो वो स्वभाव संस्कारों के अनुसार आना होता है। परमपिता परमात्मा तो धरती के सर्व बच्चों को ही श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, ब्रह्मा के संस्कारों वाला। अभी ब्रह्मा माना आदि देव, सारी सृष्टि के वो प्रजापिता ब्रह्मा है। परमात्मा भी एक है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। तो इसी तरह हमें इस प्रकार परस्पर झगड़े जो जो बैर भाव विरोध वास लाते हैं, ये सारी की सारी आत्मा की परसेंटेज की निशानी है। एक पवित्र पावन ऊंची आत्मा की नेचर इसी प्रकार होती जैसे परमपिता परमात्मा की होती है। वो कभी अपनी वाणी का संयम नहीं तोड़ता, अपने दृष्टि को संयम में सद्भाव और प्रत्येक आत्मा को रूहानी दृष्टि से निहारता हुआ महान बने इस प्रकार के प्रकंपन फैलाता है। और कर्म भी अपने ऐसे दिनचर्या में क्रियामान करता है कि इसमें गुणों की खुशबू आए। हम जो झगड़ालू वृत्तियां अपना रहे हैं और जो ज़्यादा इनमें अंधाधुंध रोल करता है तो वो ही शूद्र के संस्कारों वाला होता है। जो मिलजुल कर चलता है, कायदे पे चलता है, वो ही श्रेष्ठ आत्मा होती है। तो हम लोग परमात्मा के घर जात पात नहीं है, वहाँ आत्माओं की विशेषता गुणवत्ताओं की ही उपमा होती है। तो हम विलंबता न करते हुए अपने संस्कारों को दिव्य बनाए, स्वयं भी नंदित हों, वायुमंडल में भी सात्विकता बढ़ती है और आपके सन्निध्य वाले भी सुखमय का अनुभव करें, माना सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।